पता है, हम हर रोज जाने अनजाने में लाइट के साथ खेलते हैं। कभी टॉर्च की रोशनी को एक जगह पर फोकस करके, तो कभी अपनी आंखों से दुनिया देखकर। हम लगातार प्रकाश को मोड़ रहे हैं, उसे उछाल रहे हैं। तो चलिए आज इसी के पीछे के शानदार विज्ञान को समझते हैं। गाड़ी के साइड मिरर पर वो चेतावनी तो सबने देखी होगी, पर कभी सोचा है ऐसा होता क्यों है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर फिजिक्स। और आज जब ये विश्लेषण खत्म होगा तो सबको इसका जवाब पता चल जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ मीना के साथ। वो एक साइंस सेंटर गई और वहां आईनों के एक हॉल में पहुंच गई। एक आईने में उसका चेहरा अजीब सा बड़ा दिख रहा था, दूसरे में वो एकदम छोटी सी लग रही थी, और एक में तो उसका भाई उल्टा लटका हुआ दिख रहा था। वो पूरी तरह हैरान थी। घर वाले आम आईने जैसा तो कुछ था ही नहीं। तो चलिए इस टेढ़ी मेढ़ी दुनिया के पीछे का साइंस समझते हैं। ये कोई मैजिक नहीं बल्कि फिजिक्स है, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण रोजमर्रा की चीज से। जी हाँ, इन सारे अजीबोगरीब आईनों को समझने का राज छिपा है हमारी रसोई में रखे एक आम से चम्मच में। यकीन करना मुश्किल है, पर एक चम्मच हमें घुमावदार आईनों के बारे में सब कुछ सिखा सकता है। एक चम्मच में झांकने से ही हम दो सबसे जरूरी तरह के गोलीय दर्पणों के बारे में जान सकते हैं। हाँ, सच में बस इतना ही आसान है। चलिए देखते हैं कैसे। सोचिए, आपके हाथ में एक चमकदार चम्मच है। जब हम उसके अंदर वाले गहरे हिस्से में देखते हैं तो अपनी शक्ल उल्टी नजर आती है ना? खासकर जब चम्मच थोड़ा दूर हो। अब चम्मच को पलट दीजिए और बाहर की उभरी हुई सतह में देखिए। इस बार शक्ल सीधी है पर थोड़ी छोटी है। तो चम्मच की वो अंदर वाली सतह जो अंदर की ओर धसी हुई है, उसे हम विज्ञान की भाषा में अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर कहते हैं। इसे याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका है। ये एक गुफा यानी केव की तरह अंदर जाता है, इसलिए कॉनकेव। और चम्मच की वो बाहरी उभरी हुई सतह कहलाती है उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। ये बाहर की ओर निकला होता है। बस यही वो दो तरह के आईने थे जो मीना ने साइंस सेंटर में देखे थे। अब सवाल ये उठता है कि ये दर्पण इतनी अलग अलग इमेज बनाते क्यों हैं? इसे समझने के लिए हमें प्रकाश के कुछ बुनियादी नियमों को जानना होगा। ये नियम हर तरह के आईने पर लागू होते हैं। ये स्लाइड पूरी बात को आसान बना देती है। देखिए, जब लाइट की कोई किरण, जिसे हम आपतित किरण कहते हैं, आईने से टकराती है तो वो उछलकर वापस जाती है। इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस पॉइंट पर वो टकराती है, वहां से सतह पर एक सीधी 90 डिग्री की लाइन खींची जाती है, जिसे अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। और यहीं पर आता है सबसे जरूरी नियम। आने वाली किरण और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, वो जाने वाली किरण और नॉर्मल के बीच के एंगल के हमेशा हमेशा बराबर होता है। ये परावर्तन का पहला और सबसे फंडामेंटल नियम है। तो कुल मिलाकर दो नियम हैं। पहला, एंगल हमेशा बराबर होंगे, और दूसरा, आने वाली किरण, नॉर्मल और जाने वाली किरण, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। बस यही दो सरल नियम सब कुछ कंट्रोल करते हैं, चाहे आईना सीधा हो या घुमावदार। अब मजेदार बात यह है कि जब इन्हीं नियमों को हम घुमावदार सतहों पर लगाते हैं तो हमें कुछ बहुत ही काम के नतीजे मिलते हैं। चलिए देखते हैं कि ये असल दुनिया में कैसे काम आते हैं। सबसे पहले अपना आम वाला शीशा लेते हैं जो घर में होता है। जब लाइट की पैरेलल किरणें इस पर पड़ती हैं तो वो बस पैरेलल ही वापस चली जाती हैं, ना वो एक जगह मिलती हैं ना ही फैलती हैं। लेकिन अवतल दर्पण के साथ कुछ कमाल होता है। अपनी अंदर की ओर मुड़ी हुई बनावट की वजह से ये सारी पैरेलल लाइट की किरणों को एक ही पॉइंट पर फोकस कर देता है। मतलब ये लाइट को एक जगह इकट्ठा या कन्वर्ज करता है। और उत्तल दर्पण, वो इसका ठीक उल्टा काम करता है। उसकी बाहर की ओर उभरी हुई सतह लाइट की किरणों को चारों तरफ फैला देती है। मतलब ये लाइट को बिखेरता या डाइवर्ज करता है। और इसी कन्वर्ज और डाइवर्ज के सिद्धांत का इस्तेमाल हम हर जगह करते हैं। अवतल दर्पण लाइट को फोकस करते हैं, इसीलिए उन्हें कार की हेडलाइट में लगाते हैं ताकि बल्ब की रोशनी एक ताकतवर बीम बन जाए। डेंटिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और उत्तल दर्पण वो लाइट को फैलाते हैं जिससे हमें ज्यादा बड़ा एरिया दिखाई देता है। इसीलिए वो गाड़ियों के साइड मिरर और दुकानों में सिक्योरिटी के लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की लाइट के टकराकर वापस आने की, यानी रिफ्लेक्शन की।
पर तब क्या होता है जब लाइट किसी चीज के आर पार चली जाए? यहीं से हम दर्पण की दुनिया से लेंस की दुनिया में कदम रखते हैं। लेंस ऐसी पारदर्शी चीजें हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के बजाय उसे मोड़ देती हैं। और जैसे दर्पण दो तरह के थे, वैसे ही लेंस भी मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। उत्तल लेंस बीच से मोटा होता है और ये बिल्कुल अवतल दर्पण की तरह लाइट को एक जगह इकट्ठा यानी कन्वर्ज करता है। और अवतल लेंस किनारों से मोटा होता है और ये उत्तल दर्पण की तरह लाइट को फैलाता यानी डाइवर्ज करता है। इन सरल से दिखने वाले लेंस का असर हमारी दुनिया पर बहुत गहरा पड़ा है। लेंस सचमुच हर जगह हैं। एक बार सोच के देखिए, चश्मे जो लाखों करोड़ों लोगों को साफ देखने में मदद करते हैं, कैमरे जो यादों को कैद करते हैं, माइक्रोस्कोप जिनसे हम बीमारियों के कीटाणुओं को देखते हैं, और टेलीस्कोप जो हमें तारों और ग्रहों की दुनिया दिखाते हैं। और सबसे कमाल की बात, हमारी अपनी आंख के अंदर भी एक उत्तल लेंस है। ये सोचना कितना कमाल का है ना? सिर्फ दो तरह के घुमावदार दर्पण और दो तरह के घुमावदार लेंस और इनसे बनी टेक्नोलॉजी ने हमारी पूरी दुनिया ही बदल दी। एक चम्मच में अपनी उल्टी शक्ल देखने से लेकर ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने तक का सफर, ये सब लाइट को मोड़ने की हमारी समझ से ही तो मुमकिन हुआ है। तो सवाल ये है कि अगला लेंस जो हम बनाएंगे उससे हम क्या नया देखेंगे।